8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। नए वेतन आयोग के नतीजों से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा, जिनमें सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी भी शामिल हैं। दिल्ली में ही केंद्र सरकार के करीब 4 लाख कर्मचारी रहते हैं। आमतौर पर वेतन आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस के माथुर कर रहे थे। इस आयोग ने 2014 में काम करना शुरू किया और 2016 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित नया वेतनमान नवंबर 2016 में लागू किया गया था और इसे लागू करने के लिए 2016-17 में सरकारी खजाने पर लगभग 1 लाख रुपए करोड़ का खर्च आया था। एक बार स्वीकृत होने के बाद वेतन आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन समझौते और राज्यों में इसी तरह के वेतन संशोधन अभ्यास का आधार होंगी। सरकार के एक सूत्र ने कहा, इससे उपभोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनमें से आखिरी 2016 में लागू हुआ था। चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए 2025 में 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त करने और उनकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय होगा। केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो जाएं। एक बार गठित होने के बाद आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पहले केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करेगा। पे कमीशन 13,357। 8 दिन मास पे कमीशन